बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िर सबाज से मैं इकबाल जो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक। आपसे दरख्वास्त है आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। नाज़रीन, अगर हुकूमत जो रियासत के नुमाइंदे हैं, जिन्हें हम अवानों में बैठाते हैं, जिन्हें हम MPA कहते हैं, वो अगर अवामी मसाइल पे तवज्जो देने के बजाय सिर्फ खुद से एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएं, करप्शन के, धांधली के, दो नंबरी के, स्कीमों के, और कीचड़ उछालें, उनकी पगड़ियाँ उछालें और फिर अवाम को ये तासर दें कि मैं कितना सही हूँ, देखें मैंने फ़लाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, फ़लाँ के ऊपर ऐसा कर दिया, तो आप उसे फिर अवामी हुकूमत नहीं कह सकते, आप उसे अवामी नुमाइंदे नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं कि एक अलग सी एक क्लास है जो अपने एक मखसूस घरों में बैठी है, अवाम के अंदर बैठी है, और उसकी तनख्वाहें मराहतें सिर्फ इस वजह से मिलती हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और अपनी सीट, अपना वोट लेने के लिए कभी किसी को करप्ट कहते हैं, कभी किसी को दो नंबर कहते हैं, कभी किसी के ऊपर कुछ कहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी आवाम का जो माइंड लेवल है, जो सोच है, जो थिंकिंग है, वो भी उस लेवल की है कि वो कहते हैं वाह वाह वाह, बल्ले बल्ले बल्ले, क्या कमाल है कि मेरे इलाके के फ़लाँ MNA ने फ़लाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया और उसे करप्ट करार दे दिया, अब हम समझ गए कि ये सही है। इसी तरह से बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि एक शख्स MNA किसी हलके का, वो 1, 2, 3, 4 बार भी बार जीत कर उस हलके में आता है और हर बार वही वादे करता है जो आज से उससे 10 साल पहले किए थे, जो उसने 5 साल पहले किए थे, जो उसने 20 साल पहले किए थे। आज भी वो आधा किलोमीटर सड़क पूरी नहीं हुई, आज भी वो दफ्तर नहीं बन सका, आज भी वो पानी की टूटी नहीं लग सकी, आज भी वहाँ पे बिजली नहीं पहुँच सकी, और फिर आज नए सिरे से आके ये कहे कि अब की बार अगर मैं जीता शहबाज शरीफ की तरह तो हम पाकिस्तान का और आज़ाद कश्मीर को दूध और शहद की नहर बहा देंगे। और लोग फिर उस पर यकीन नहीं करते बल्कि ये कहते हैं कि अब सही है, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी, इससे बड़ी हैरत की क्या बात हो सकती है कि हम लोग इतने अजीब किस्म की सोच रखते हैं कि 100 दफ़ा एक सुराख से डसने के बावजूद भी फिर उसी सुराख को अपना समझकर उसी में उंगल डालते हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर जब इसी तरह का सिलसिला चलता है तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि कोई लड़की पीर चिनासी में औबाश लड़कों से अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए खाई में छलांग लगाती है और जान की बाजी हार जाती है। और फिर उससे जो औबाश लड़के होते हैं वो क्या होता है, कुछ भी नहीं, बस ठीक है जी, ऐसे ही FIR कटी या फलां हुआ या बाद में छूट गए। हुकूमत घी पीकर सोई हुई है, कानून मौजे कर रहा है और कानून सिर्फ और सिर्फ अपनी जो दिहाड़ियाँ हैं वो लगा रहा है। इसी तरह से फिर खबर आती है कि एक लड़की थी, लड़का था, स्टूडेंट था, ज़िंदगी की बाजी दरिया में छलांग लगाकर हार गया और उसमें भी कुछ नहीं होता। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ जो आम आदमी की होती हैं। फिर दीरकोट के अफसोसनाक वो गांव में जो शादी की बारात में जीप जा रही थी, उसे उसका हादसे का शिकार हुई और उसमें 4 जो आदमी, 2 ख़वातीन और 2 नौजवान वो जान की बाजी हार गए और 17-18 जो है वो ज़ख्मी हैं। जब हम हुकूमत की किसी भी नुमाइंदे से या कानून नाफिज करने वाले लोगों से, इदारों से बात करेंगे तो कहेंगे कि ये क्या, हम क्या कर सकते हैं, एक्सीडेंट है, हादसा है, कुदरत है। ऐसा नहीं है नाज़रीन। रियासत के अंदर जो रियासत का नुमाइंदा होता है उसका काम होता है कि वो अवाम के मसाइल हल करे, चाहे वो सड़क के हों, चाहे वो रास्ते के हों, चाहे वो नौजवान बच्चों की इज़्ज़त का हो या किसी भी हवाले से कोई भी तहफ़्फ़ुज़ हो। ऐसे हज़ारों की लिस्ट मौजूद होती है जो इंसानी हुकूक और अवाम के लिए ज़रूरी होते हैं। जब उन ही अवामी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने के लिए, आम आदमी की बात को सामने लाने के लिए, आम आदमी को इज़्ज़त दिलवाने के लिए अवामी एक्शन कमेटी के नाम से जब एहतजाज किया जाता है या जब किसी भी शहर बाज़ार के अंदर चंद लोग निकलते हैं तो फिर रियासती इदारे और रियासत खुद और कुछ चंद टाउट ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये इंडिया के एजेंट हैं, इन्हें फंडिंग हो रही है, ये कहीं और से बोल रहा है और ये इस तरह से उन्हें मुतनाज़ा करते हैं, जबकि वो ये नहीं समझते कि वो जो बात कर रहे हैं वो अवाम के हुकूक की बात कर रहे हैं। चाहे उसमें आटा सस्ता करने का हो, बिजली के अंदर सब्सिडी देने की बात हो,
चाहे उसमें सड़कें बेहतर करने की बात हो, आम स्कूल, तालीम, सेहत की बात बेहतर करने की बात हो, दवाइयाँ एक नंबर देने की बात हो, चाहे उस मुतालबे के अंदर साफ़ पानी देने की का मुतालबा हो, या उसके अंदर बच्चों के जो तालीमी जो निसाब है उस हवाले से बात हो, सेहत के किसी भी ज़िंदगी के ऐसे शोबे से बात हो जो आम आदमी को सहूलत दे, उससे जब बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये अवामी की बात नहीं है, ये किसी के उकसाए हुए हैं, या ये बिके हुए हैं, या ये रा के एजेंट है। रा का एजेंट भी ऐसा यहाँ का इल्ज़ाम बन गया कि जैसे कोई शख्स किसी औरत पे इल्ज़ाम लगाए तो आंखें बंद करके कह देता है इसकी फलाने के साथ दोस्ती है इसलिए मैं इसे नफरत करता हूँ या घर नहीं बसाता। बस ये वो वाली बात बनी हुई है। और दूसरी तरफ हमारे जो हुक्मरान हैं वो ऐसे हैं, मैं सिर्फ चौधरी अनवर हक की बात नहीं करता, जहाँ जितने भी आए सब ऐसे ही थे, उसमें राजे महाराजे जितने भी थे, चौधरी शौधरी सब एक जैसे थे, किसी ने भी अवाम के हक की बात नहीं की। 40-50 साल से या 70 साल से धीरकोट के अंदर अब्बासी ख़ानदान, चाहे उसमें अतीक साहब हों, उनके वालिद हों, मौजूदा दौर हो, एक धेले की तरक्की उन्होंने धीरकोट के अंदर नहीं की, एक सड़क उन्होंने बेहतर नहीं बनाई, अपने इर्द गिर्द ही कहीं अपने घर की कॉरिडोर तक, क्या कहते हैं, अपने दरवाजे तक कुछ बेहतर किया होगा। लेकिन आज उसकी हालत देख लें, जब वहाँ आवाम निकलती है तो फिर कोई क्या इल्ज़ाम देता है, कोई क्या इल्ज़ाम देता है। और दूसरी बात, ये जो अवामी एक्शन कमेटी है और ये जो शौकत नवाज मीर है, मैं ये कहता हूँ कि शायद ये कहीं उस अल्लाह ताला ने अवाम के हक में कोई ऐसा शख्स लाया है जो किसी न किसी तरह से अवाम की उम्मीद है और ये बात करता है। और उसके ऊपर भी बहुत से लोग कहते हैं कि ये फंडेड है, ये एजेंट है, ये फलाना है। मुझे ये बता दे, मान लेते हैं कि शौकत नवाज मीर कुछ भी हो, वो रात और राह मैं कहता हूँ वो इजराइल का भी एजेंट हो, हमें उससे गरज नहीं। वो बात क्या कर रहा है, वो आम आदमी की बात कर रहा है, वो हुकूक की बात कर रहा है। अभी जो लेटेस्ट उनकी ये जो 12 सीटें हैं माजीन के नाम से, शौकत नवाज मीर के एजेंडे के अंदर प्रायोरिटी पे हैं कि जी ये ख़त्म की जाए और इसके अंदर से बहुत बड़ी करप्शन होती है, ब्लैकमेलिंग होती है, पैसे का ज़ाया होता है। ये सब एक ड्रामा है, खेल है। 1000% इस मुतालबे के साथ ना सिर्फ अवाम, बच्चा जो सुनता है, समझता है, खुद नून लीग के नुमाइंदे, खुद पीपल्स पार्टी के लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि हम इस मुतालबे के साथ खड़े हैं। और शौकत नवाज मीर की ये वाली बात बिल्कुल 100% सही है कि ये जो 12 सीटें हैं जो माजीन के नाम से पाकिस्तान के अंदर रखी गई हैं, इनको ख़त्म किया जाए और इसे आज़ाद कश्मीर के जो नुमाइंदे हैं असम्बली के अंदर दी जाए, स्वाय पैसों का, करप्शन का, ब्लैकमेलिंग का, 2 नंबरी का। और किसी भी वक्त तख्ता उलटने के लिए ये एक वो मोहरा रखा हुआ होता है जिसे जब चाहे उठाकर उस साइड पे रखें और किसी की गोटी मार दे या किसी की बादशाह मलका को उड़ा दे, ये वो वाली बात है। लेकिन जिन्हें तकलीफ होती है, जो कंप्रोमाइज हैं, जो बिके हुए हैं, जिन्हें अपनी कुर्सी खतरे में लगती है, वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये कहीं और से मुतालबा है। यार और से मुतालबा कहाँ से आता है? एक शख्स को भूख लगी है और वो ये कहे कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो, मुझे रोटी दो, मुझे खाना दो, और आप उसे ये कहें कि ये खाना तो इसलिए मांग रहा है कि इंडिया का एजेंट है, ये खाना इसलिए मांग रहा है कि ये किसी और की बात कर रहा है। कितने अजीब से लोग हैं और कब तक ये सारा सिलसिला चलता रहेगा? क्या ये मीर जाफर और मीर सादक का जो डीएनए है, जो जीन्स हैं, जो सेटअप है, जो माइंडसेट है, क्या ये ख़त्म नहीं होगा? और अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो जिस तरह से मीर जाफर और मीर सादक तारीख़ के अंदर स्याह हुरूफों से लिखे जाते हैं, बयान किए जाते हैं, मनफी किरदार समझा जाता है, इसी तरह से ये लोग भी आज़ाद कश्मीर का ऐवान हो या हुकूमत हो, MNA हो, MPA हो, पाकिस्तान के अंदर हो या आज़ाद कश्मीर के अंदर, इनका भी तारीख़ में स्याह हुरूफों से लिखा जाएगा कि ये अवाम के नाम पर वोट लेकर, अवाम के टैक्सों से तनख्वाह लेकर, अवाम के हुकूक के हल्फ उठाकर, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की कस्में खाकर आए थे। लेकिन आते ही इन्होंने जो किया वो अपने लिए, अपने आका के लिए और अपने अमेरिका को खुश करने के लिए किया। अब क्या कुदरत इसका जवाब इनसे कैसे लेगी, किस तरह से इनको इबरत का निशान बनाएगी, ये वक्त बताएगा। एक बार जो इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।